90% रिटेलर चार्ट देखते हैं, लेकिन 10% ऑपरेटर लोग देखते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ पे है, कैसे वर्क करती है लिक्विडिटी। ये चीज अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग टॉप 10% ट्रेडर में आ जाओगे, जो कि एक सच में बड़ी वेल्थ बनाते हैं, ना कि पैसा। पैसा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा जब आप लोग लिक्विडिटी को समझ पाओगे। 99% लोगों की यही मिस्टेक है, सारी वीडियो देखेंगे, हर कुछ सारी चीजें फॉलो करेंगे, फिर भी लॉस करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर ही जाएगा मार्केट। ध्यान रहे, रिटेलर हमेशा लॉस करेगा जब तक एक ऑपरेटर की चाल को नहीं समझेगा। अब आप लोगों को ऑपरेटर की चाल समझाने वाला हूं मैं। ऑपरेटर लोग कैसे क्या करते हैं, सारी प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो कोई पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लिक्विडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट A to Z, जिसमें आप लोग सीखने वाले हो ट्रेंड के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भैया है अपना अप ट्रेंड। मार्केट ऊपर जा रहा है तो है अप ट्रेंड। अब आप लोगों को बहुत से लोग यानी कि बड़े बड़े ऑपरेटर लोग ही आपको बताए होंगे कि मार्केट आपका दोस्त है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड है। आप जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो अप साइड का प्लान करो, डाउन जा रहा है तो डाउन साइड का प्लान करो, ऐसा बताया गया है। लेकिन रियलिटी क्या है, ये चीज आप लोगों को आगे पता ही चल जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे तो इसके जैसे ही मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, लोअर लो हायर हाई बना के, तो इसके नीचे क्या हुआ, जो बंदा यहाँ पे बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ हो गया होगा। अब जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस है, मार्केट यहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रख दोगे। अब सेम चीज जिसने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाई है, उसका स्टॉप यहाँ पे पड़ेगा स्टॉप लॉस, यानी कि लिक्विडिटी। स्टॉप लॉस यानी एसएल को ही लिक्विडिटी बोला जाता है। ये चीज आप लोग थोड़ा नोट कर लो, जिससे आप लोग अच्छे से सीख पाओगे। अब जिसने यहाँ पे एंट्री बनाई उसने इसके लो के नीचे रखा, और जिसने यहाँ एंट्री बनाई इसके नीचे रखा, इसके नीचे रखा। जिसने टॉप पे बाय किया है वही यहाँ पे फंसने वाला है। देखो अब जैसे यहाँ पे अब ज्यादातर लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, अप ट्रेंड में मार्केट है, तो भैया लिक्विडिटी कहाँ दिख रही है आपको। आप बोलोगे भैया लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस तो नीचे ही दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा था, ऊपर की लिक्विडिटी हो चुकी खत्म, अब नीचे लिक्विडिटी आ गई। तो आपको कहाँ पे एंट्री बनाना है ये चीज आगे बताऊंगा, पहले ये समझ लिए हैं कि लिक्विडिटी कहाँ है। आप लोग समझ गए। अब दूसरा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट एक ही जोन में घूमता है, ठीक है। अब इसके ऊपर लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस हो जाते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस हो जाते हैं, और इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाते हैं। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट इनको निकालने के लिए ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद बहुत से लोग फिर से बाय करते हैं, तो ऑल टोटल लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस कहाँ हो जाते हैं, नीचे साइड में। तो मार्केट एकदम से डंप होकर नीचे आ जाती है। अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब आगे आप लोगों को समझा डाउन ट्रेंड। डाउन तो आसान है, अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे, इसे मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगा, तभी आप लोगों को मैं अच्छे से बता पाऊंगा। आज सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा, भले वीडियो 50 मिनट का क्यों ना बन जाए। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट इस तरह से नीचे 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 आता है। अब इस तरह से मार्केट फॉल करता है, तो कभी देखे होंगे मार्केट इस तरह से ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। अब सेम चीज यहाँ पे भी, जितने लोग यहाँ सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, जो लोग यहाँ सेल किए होंगे उसका स्टॉप लॉस यहाँ, यानी कि लिक्विडिटी जितने लोग सेल करेंगे इस तरह से ऊपर को स्टॉप लॉस लगाते रहेंगे। अब एक जोन आता है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग में बहुत ज्यादा बड़ी रेड ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, ये आगे बताऊंगा, पहले यहाँ पे समझते हैं। लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस कहाँ है, ऊपर हो गए। अब मार्केट कहाँ जाएगा, आप बोलोगे भैया अब तो मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, तो हमें तो किताब में बताया गया है कि आप ट्रेंड के साथ फ्रेंड बनो, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। आपने जैसे ट्रेंड के साथ फ्रेंड बने और आपने इतना पहले ही देख लिया कि गिर रहा है, और आपने यहाँ पे एंट्री मार दी शॉर्ट, आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। कितना बड़ा स्टॉप लॉस रख लो, मार्केट एक ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस काट के अपनी रियल डायरेक्शन में जाने लगेगा। ये है 90% लोगों की मिस्टेक। अब आप लोगों को बताता हूँ टॉप 10% लोगों का माइंडसेट क्या है और कैसे वो लोग वर्क करते हैं। अब देखो, किसी भी रिटेलर को डाउन साइड में या अप साइड में प्लान करना है तो वो दो चीजें देखेगा। क्या, प्रीवियस डे का डाटा। प्रीवियस डे अगर मार्केट बुलिश होगा तो बहुत ध्यान से वो अगर देखेगा
तो बेरिश कैंडल ढूंढेगा डाउन साइड के लिए, बेरिश सेटअप ढूंढेगा डाउन साइड का। अगर मार्केट बहुत अच्छा बुलिश बुलिश है, या तो वो ट्रेड अवॉइड करेगा। अगर ये वाले बायर रियल होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज होगा। और तीसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर गया है तो हाई चांस है प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट इस तरह से डंप होगा। तो ये तीन चीजें होती हैं जो कि रिटेलर लोग नहीं समझते, सिर्फ टॉप के 10% लोग ही समझते हैं। अब समझते हैं लिक्विडिटी हमें चार्ट पे कैसे दिखेगी। पहला आप लोगों को बता देता हूँ साइडवेज मार्केट में क्या होता है। सेम चीज यहाँ पे हुआ, 99% लोग यहाँ पे क्या किए होंगे, आप लोग मान लेते हैं यहाँ इसके ऊपर का चार्ट बना ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अभी अगर मार्केट को यहाँ पे किसी बंदे को दिखाओ, आप लोगों को दिखाओ, तो रिटेलर क्या करेंगे, मार्केट को साइड पे देख के क्या करेंगे, बोलेंगे अभी ट्रेड नहीं लूंगा। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट पे 99% लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे अपसाइड का। जैसे वो लोग अपसाइड का लेंगे, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी थी, समझना बहुत ध्यान से, इसके ऊपर जितनी लिक्विडिटी पड़ी थी वो तो इसके ब्रेकआउट पे कट हो चुकी है, यानी कि अब स्टॉप लॉस ऊपर नहीं है, लिक्विडिटी ऊपर नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट पे लोग बाय किए, यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी और मार्केट क्या किया, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, तो और बहुत से लोग बाय किए, तो यहाँ पे हो गई लिक्विडिटी डबल 2x। तो मार्केट कहाँ जाएगा, डाउन साइड जाएगा। और सेम चीज यहाँ पे हुई है, अगर जिसने स्टॉप लॉस अवॉइड किया होगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, उसका अकाउंट ही फ्लो हो गया होगा। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इस तरह से, और ये फिर से नीचे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखोगे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे लिक्विडिटी जितनी बनी थी उसकी स्विप कर चुका है। अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। अब जैसे नीचे लिक्विडिटी लगेगी, अब मैंने बताया था कि अप ट्रेंड में मार्केट होगा तो इस तरह से ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी नीचे आ जाएगी, और सेम चीज यहाँ पे धड़ाम से फिर से गिर जाएगा इसी तरह से। तो आप लोगों को ये चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके थोड़ा से डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अब आप लोग समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को बहुत क्लियर चार्ट पे दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई आप लोगों को यूट्यूबर नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा। यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊं, देखोगे मार्केट ने लोअर बनाने से पहले हायर आए, अब मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करने लगा। अप ट्रेंड में गया तो लिक्विडिटी इसके नीचे है भैया, इसके नीचे है और इसके नीचे है। अब देखो लिक्विडिटी स्वीप कर दी, सारे बंदे जितने भी बंदे यहाँ पे थे सबकी लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, देखो ऊपर एकदम स्पाइक में गया, और फिर से जितने लोग भी यहाँ पे रिटेलर होते वो लोग सोचते इतनी बड़ी कैंडल बनी है, अब यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, बड़ा एसएल टारगेट मिलेगा, इसके छोटा सा एसएल लगता हूँ। सेम चीज देखोगे, ब्रेकआउट करके तुरंत से मार्केट एकदम डंप हो गया, जिसका एसएल यहाँ कहीं भी होगा उसका भी हिट हो गया। तो कहने का मतलब आपको पहचानना है लिक्विडिटी कहाँ है। अब अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए कि लिक्विडिटी कैसे पहचानते हैं, तो आप लोगों के लिए कमेंट करना पड़ेगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फिर भी मैं आप लोगों को कमेंट पे रिप्लाई करूंगा, सबको लिंक दूंगा, या यूट्यूब चैनल चेकआउट कर लेना, जिससे 99% लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हुई है। बहुत से कमेंट आते हैं भैया बहुत अच्छा सिखाते हो, और भी वीडियो बनाओ, तो और भी बनाऊंगा। यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे भी क्या हुआ। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया था, भैया बोलोगे भैया ये तो है ही, कोई कहने वाली क्या बात, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला वीक, अब अगर आप लोग सोचने की कोशिश करो तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट आया नीचे फिर ऊपर गया। अब देखो जितने यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे, जितने भी एसएल थे, यहाँ पे देखोगे इस कैंडल के नीचे, इस वीक के नीचे लिक्विडिटी जितनी पड़ी थी, यहाँ कहीं एसएल पड़े थे, मार्केट आया इनके एसएल उड़ाया, लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट ऊपर चला गया। कभी भी आपको ट्रेड प्लान करना है लिक्विडिटी पे, तो आप लोगों को कैसे प्लान करना है ये समझते हैं। मार्केट अगर किसी भी सपोर्ट एरिया पे है या रेजिस्टेंस एरिया बना रहा है, यानी कि मार्केट मान लेते हैं साइडवेज है, साइडवेज मार्केट है, फर्स्ट ब्रेकआउट आ जाए कभी मत घुसना, ठीक है, ब्रेकडाउन आ जाए कभी भी एंट्री मत बनाना, फर्स्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट रिटेस्ट करके आराम से नीचे आता है तो हम लोग यहाँ कहीं पे सेलिंग का प्लान करेंगे, और बहुत से चांस रहते हैं कि सेलिंग ना आए, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ट्रेड को। और जैसे इसका ब्रेकआउट होता है रिटेस्ट के बाद, इसके नीचे कैंडल आके क्लोज कर देती है इसी जोन के, तो हम लोग शॉर्ट का प्लान करते हैं, इसके ऊपर का ऐसे लगा के, इसके नीचे का टारगेट लगा के। अब आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा कि साइडवेज मार्केट में हमें पैसा बनाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। लेकिन अभी दूसरा चीज आप लोग समझे ही नहीं,
जब कभी भी मार्केट ब्रेकडाउन देकर रीटेस्टिंग के बाद ऊपर मार्केट आ जाए, इसी सपोर्ट एरिया के यहाँ पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट एरिया के अंदर आके ग्रीन कैंडल बहुत अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज कर दे, तो आप लोग अपसाइड का प्लान कर सकते हो इसके लोग ऐसे लगा के। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे भैया हम तो इतना जानते हैं फिर भी मेरा लॉस होता है, तो आपको एक चीज साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वो है मेरा व्हाट्सअप नंबर। अगर आप लोग चाहो तो कमेंट कर दो, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर आप लोग बात करके 1 by 1 कन्वर्सेशन करके फ्री ऑफ कोर्स में आप लोग पैसा बना सकते हो, कैसे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करना ये चीजें सीख सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ पे लिक्विडिटी है और कहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, कैसे हमें सेटअप आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये चीजें लाइव में बताऊंगा। तो थोड़ा कैपिटल भी रखूंगा अकाउंट में कैपिटल रखने के बाद मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी स्विप हुआ है, तभी मैंने सेल किया है, ये चीजें सारी करूंगा, तभी आप लोगों को एकदम विश्वास होगा। तो ये चीजें देखने के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।